गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सबने पार्ट वन देखा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो रेशियो बैलेंसिंग के बेसिस पे था। तो आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक मेथड से, यानी फ्रैक्शन मेथड, कैसे इसको सॉल्व करें फ्रैक्शन मेथड से मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू एलॉयज ए एंड बी ऑफ आयरन एंड टिन। तो सवाल में बोल रहा है कि देयर आर टू एलॉयज ए बी iron tin. Ratio of iron to that of tin in alloy A and alloy B 5:3, 3:4. आयरन और टीन का रेशियो दोनों में दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 5:3, बी में दिया हुआ है 3:4। तो अभी बोल रहा है कि एन एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एलॉय ए एंड बी इन द रेशियो 5:4। तो इसको मिक्स करके एक दूसरा एलॉय बनाया गया है सी, जिसका अनुपात बोल दिया गया है 5:4। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयरन टू दैट ऑफ टिन इन एलॉय सी। अब ये जो सी बना है ए और बी मिक्स करके, उसमें आयरन और टिन का अनुपात यानी रेशियो बताइए। और ये सवाल पूछा गया है SSC CGL 2018 टीयर 1 में। तो अगर हम इस सवाल को बेसिक मेथड से सॉल्व करें, फ्रैक्शन मेथड से, तो ए में, एक मिनट, ए में आपका क्वांटिटी मिल गया है आयरन और टीन का 5/8, 3/8, 5:3 है, टोटल क्वांटिटी 8 है, तो 5/8, 3/8। बी में टोटल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 3:4, यानी 3/7 और 4/7। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। अभी बोल रहा है कि ए को मिक्स किया है 5 के फ्रैक्शन पे और बी को मिक्स किया है 4 के फ्रैक्शन पे, यानी A:B है 5:4। तो ए को मिक्स किया है 5 पार्ट्स में और बी को मिक्स किया है 4 पार्ट्स में, तभी तो इसका रेशियो 5:4 बनेगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो जो आएगा आयरन और टिन का, वो आएगा आपके पास 25/8, 15/8, और बी का आएगा 12/7, 16/7। ये आ गया आयरन और टिन का। तो ये दोनों जोड़ के सी बना है और आयरन और टिन का रेशियो पूछा है, तो आयरन हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे प्लस कर देंगे आयरन और टिन। तो आयरन का रेशियो आपको पता चल जाएगा 25/8 प्लस 12/7। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आएगा 56, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा 271। इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम करके, सिमिलरली अगर टीन का निकालेंगे तो 15/8 और 16/7। हालांकि टीन का निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूमरेटर में यानी ऊपर 271 है, दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो टीन निकालना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। नीचे 56 और ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 233। इसका रेशियो लेंगे, आयरन और टीन का रेशियो बोला जा रहा है सी में, तो इसका आ गया 271/233, यानी ऑप्शन ए। हालांकि सवाल में एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो कोई भी आप एक एक अगर निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, जो बेसिक मेथड है ये मिक्सचर और एलिगेशन जो रेशियो पे बेस्ड है वो सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड जो शॉर्टकट मेथड है वो देखते हैं अभी। ये हो गया था आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड, फ्रैक्शन मेथड, एलसीएम वगैरह सब कुछ था इसमें, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिट गया। अभी देखते हैं शॉर्टकट मेथड, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था रेशियो बैलेंसिंग, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से लिख लेते हैं इधर, एक मिनट, फिर से लिख लेते हैं इधर ए बी आयरन टीन।
ए का रेशियो दिया हुआ है आयरन और टिन का 5:3, बी का रेशियो दिया हुआ है आयरन और टिन का 3:4, यानी टोटल इसका है 8 क्वांटिटी रेशियो के हिसाब से, और इसका है 7। तो अभी बैलेंस जो हम लोग सीखे थे लास्ट सम में, तो ए का क्वांटिटी है 8, बी का क्वांटिटी है 7। तो इसको बैलेंस करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल ले लेते हैं 56, क्योंकि 56 ऐसा नंबर है जो 8 से भी जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 इज 56। 8 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है, एलसीएम है 56। तो 56 अगर टोटल है, इसी को हम लोग जो सवाल में पूछा गया है, एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी, ए भी मान लेते हैं 56, बी भी मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी 56। इसी को हम लोग 5 और 4 के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सी मिले। तो यहाँ से आप लोगों को मिल गया 280/224। ये और कुछ नहीं है बल्कि ए और बी का रेशियो है। ए और बी का रेशियो है 280/224। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5:4 ही आता है, जो कि सवाल में दिया हुआ है 5:4। हम लोगों ने बैलेंस करके ए का क्वांटिटी भी 56 माना है क्योंकि एलसीएम है 56, बी का क्वांटिटी भी 56। अभी देखिए कितना आसानी से हो जाएगा ये सवाल। 280 को 5:3 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और बी 224 को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो आयरन और टिन मिल जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 5/3 के अनुपात में, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वह 5/8 इंटू 280 इस टू 3/8 इंटू 280। बी का हम लोग यहाँ कर लेते हैं साइड में, 3/7 इंटू 224 और 4/7 इस टू 4/7 इंटू 224। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 35, ये हो गया 35, यहाँ आ जाएगा 175/105। ये आ गया आयरन और टिन का रेशियो ए में, ठीक है। और यहाँ बी में आयरन और टिन का रेशियो आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 96/128। तो ये आ गया आयरन और ये टिन। बस अभी हम लोग को टोटल पूछा है कि मिक्सचर में एलॉय सी में आयरन और टिन कितना है, तो दोनों आयरन प्लस कर देंगे, तो आयरन का आ जाएगा आपका 175 प्लस 96 यानी 271, और टिन 105, ए में 105 है, बी में 128 है, दोनों को जोड़ेंगे तो टिन का आ जाएगा 233। तो आ गया आपका आंसर 271:233, यानी ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं रेशियो बैलेंसिंग मेथड, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा हुआ है, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है। ये थोड़ा आसान मेथड है क्योंकि एलसीएम निकालते हैं तो इजीली डिवाइड हो जाता है। पहले हम लोगों ने क्या किया, A/B का एलसीएम निकाला, टोटल क्वांटिटी 56, उसी को 5/4 के अनुपात में टोटल क्वांटिटी निकाल लिया 280/224, जो कि सी का है। यानी सी जो एलॉय बनाया गया है उसमें ए 280 है, बी 224 है। अब ए और बी अलग अलग क्वांटिटी मिल गया, 280 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3 में, ताकि आयरन और टिन मिल जाए। ये आपका आयरन और टिन है। और बी को हमने डिवाइड कर दिया 224 को 3:4 में, तो 96 और 128, ये आपका आयरन और टिन है। दोनों को प्लस कर दिया, आयरन आयरन जोड़ दिया, टीन टीन जोड़ दिया, आपका ऑप्शन निकल गया ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बेसिक मेथड जो फ्रैक्शन मेथड था और ये रेशियो बैलेंसिंग मेथड था, दोनों ही पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी कल एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।